किसान के लिए फसल की रखवाली वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर फसल की रखवाली उसने नहीं की, रात में वो नहीं जगा, तो फिर जो है उसकी फसल जानवर चौपट कर सकते हैं और फिर 4 महीने की मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। आप इधर सामने मैं दिखा रहा हूँ, सामने देखिए ये मचान बना हुआ है। इसी मचान पर ये गर्मी हो या फिर जनवरी की कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, इसी ठंड में इन्हें रात गुजारनी पड़ती है और रात में ये रहते हैं। यहाँ पर एक किसान बैठे हुए हैं और मैं भी चढ़ने की कोशिश करता हूँ, देखूँ चढ़ पाता हूँ कि नहीं। तो इसे पकड़ के और चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर चढ़ जाएं और यहाँ तक अब कट कर दे। मैंने किसान से आपकी बात कराई और किसान मजदूर से बात कराई। अब एक युवा किसान से बात करा रहा हूँ। युवा किसान हमारे साथ में हैं, क्योंकि उम्र उनकी कम है, किसानी करते हैं। और देखिए एक मचान पर वो बैठे हुए हैं और ये मचान जिस समय बैठते हैं, दिन में लोग बैठते हैं, तो ये एक लग्जरी कार की तरह होता है। लेकिन इस मचान पे उन्हें दिक्कतें कितनी होती हैं, मुश्किलें कितनी होती हैं, वो सब आप सभी जान पाएंगे जब मैं अभिषेक से बात करूँगा कि कैसे उन्हें यहाँ पर किन किन परेशानियों से, किन किन मुश्किलों से जूझना पड़ता है। अभिषेक, ये मचान जो बनाए हो, तो उस मचान के पे मतलब क्या करते हो, किस लिए मचान है? मचान बैठने के लिए, लेटने के लिए, मतलब गाय आ जाते हैं रात को जी, और मतलब जानवर आ जाते हैं, गाय आ जाते हैं, तो उसे रखवाली करनी पड़ती है। हाँ जी, तो जैसे आते कब हो? दिन में आना पड़ता है कि रात में आना पड़ता है? रात में। रात में। हाँ। रात में सबसे ज़्यादा खतरा रहता है जानवरों का। तो जैसे मैं देख रहा हूँ तुम्हारे खेत के चारों तरफ बड़े बड़े तार हैं, बाड़ लगे हुए हैं और वो खम्बे अम्बे भी लगे हुए हैं, तो उसके बावजूद आ जाते, घुस जाते हैं? हाँ। अच्छा, ये कम से कम 10-12 गाय आती हैं एक साथ झुंड में? हाँ। और झुंड सुअर भी आ जाते हैं, हाँ। जंगली सुअर, हाँ। और वो फिर उजाड़ के चले जाते हैं। हाँ। फिर तो तुम्हारी 2 महीने 3 महीने की जो मेहनत होती है वो सारी खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। जैसे शाम को कै बजे आ जाते हो आप? शाम को आते हैं 7 बजे। 7 बजे। और फिर कै बजे तक रहते हो? 2 बजे तक। रात को 2 बजे। हाँ। और मान लो जनवरी है या दिसंबर है, इन सब में जो कड़ाके की ठंड पड़ती है, उसमें भी आना पड़ता है? हाँ। नहीं रुक नहीं सकते? घर पे रुको? तो यहाँ तो कुछ है नहीं, पूरा खुला आसमान है, ये सारा है, थोड़ा बहुत है, तो कैसे ठंड रुक पाती है? नहीं रुकनी पड़ती है, जानवर आ जाते हैं। अच्छा, तो आग कहीं जला लेते हो? कुछ तापते आपते रहते हो जब कड़ाके की ठंड पड़ती है? नहीं है, जला लेते हैं यहीं पर? हाँ। अच्छा, तब थोड़ा बहुत गर्माहट होती है। हाँ। अच्छा, जैसे बताया कि रात को 2 बजे फिर जाते हो मंडी, हाँ। फिर उसके बाद कौन रहता है? पापा रहते हैं। पिताजी? हाँ। उन्हें फिर दिन रात भर रहना पड़ता है, हाँ। नहीं तो जानवर जो है वो करे। तो इस मचान पर नींद आ जाती है अच्छे से? नहीं ठीक-ठाक आ नहीं जाती है? नहीं, क्यों? मच्छरी काटते हैं यहाँ पे। खुले होने के कारण मच्छर काटते रहते हैं, तो रात भर नींद नहीं आती? नहीं नहीं। तो फिर सोते किस समय हो? चैन से बंसी कब बजती है किसान की, अगर बताई जाए कि बड़े आराम से सो रहे हैं? सवेरे 1-2 घंटे सो लेते हैं सुबह के टाइम पे? हाँ। और वैसे रात भर नहीं सोना होता? नहीं नहीं नहीं, दिन में भी काम शुरू हो जाता है, दिन मंडी में और काम सारे शुरू हो जाता है। सामान हो जाता है। ये अभिषेक बता रहे हैं कि रात में तो इन्हें नहीं सोना होता है, और यहाँ के हालात और स्थिति को देखकर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि रात में यहाँ कोई नहीं सो सकता, क्योंकि कड़ाके की जब ठंड पड़ती है, कोहरा चारों तरफ से घना रहता है, हवा आती रहती है, बंद कमरा नहीं है, खुला एक मचान है, तो इसलिए ठंड तो रुकने का नाम यहाँ ले ही नहीं सकती। और बिस्तर भी बहुत अच्छे नहीं है, ये देखिए आप, ये बोरे वोरे हैं, इन्हीं सबको ये लोग बिस्तर बनाते हैं, इन्हीं सबको नीचे रख के ठंड को कम करने की कोशिश करते हैं। एक आध कंबल अम्बल ये घर से ले आते हैं, तो यहाँ पर सो जाते हैं। यानी रात की नींद भी किसानों की बहुत अच्छी तरह से नहीं बीतती, रात को भी किसान बहुत अच्छी तरह से सो नहीं पाता। आप किसानों की समस्या और दिक्कत समझ चुके होंगे कि किसान हमारे देश का जो अन्नदाता है, जो हमें अनाज देता है, खाने पीने की हमें व्यवस्था करता है, उसके लिए कितनी मुश्किलें होती हैं और कितनी कठिनाइयों से वो काम करता है। अब
इससे उतरने का भी जो प्रोसेस है वो शहर वालों के लिए बहुत आसान नहीं है। शहर वालों को इसको उतरने के लिए बड़ी मुश्किल होगी और बड़े मुश्किल से उसे नीचे आना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा भी चूका तो गिर जाएगा। लेकिन अब किसान चूँकि अभिषेक है तो अभिषेक बड़े आसानी से उतर जाएंगे। अभिषेक ज़रा आप उतर के दिखाओ, अभिषेक की तरफ ज़रा करो कि अभिषेक देखो कैसे उतरते हैं, किस तरह से। ये देखिए बड़े आसानी से अभिषेक नीचे आए और उतर गए। और हमें उतरने के लिए सांस ऊपर से नीचे हो जाती है, क्योंकि किसान की हैबिट है, आदत है, और वो मेहनत करता है खेत में। तो मेहनत करने वाला व्यक्ति जो है, इंसान जो है, वो धरती क्या आसमान पे भी चढ़ सकता है, आसमान को भी छू लेता है। इसीलिए किसान बुलंदियों को सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से छूते हैं, अपनी मेहनत से पहुँचते हैं।